शिवगन सर, आज का जो कार्यक्रम था उसपे सवाल उठने लाजमी थे, क्योंकि जो मैंने कहा ना कि जो प्यार के संदेशे थे भगवान राम के वो नहीं थे, राजनीति के संदेशे थे। अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह सब गायब थे। बड़े बड़े उद्योगपति थे, बॉलीवुड के वो लोग थे जिनके बारे में तरह तरह की कंट्रोवर्सी होती है। क्या लग रहा है आपको वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का असली मंदिर के दर्शन थे आज, या कुछ और खेल था इसके पीछे? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा सर प्लीज। देखिए संजय जी, ये अरुण कुमार शर्मा जी ने और अनिल जय हिंद जी ने और आपने भी ये तो सब बता दिया क्या हुआ वहाँ अयोध्या में, और कितना शास्त्रों के अनुसार था, कितना नहीं था। मैं थोड़ा सा ये देखना चाहता हूँ कि क्या हुआ से आगे का देखना चाहता हूँ कि क्या होगा। जो आपने वीडियो दिखाया था उसमें उस बच्ची का आखिरी सेंटेंस ये था कि भाजपा आखिर क्या दर्शाना चाहती थी अयोध्या में। दो चीजें दर्शाना चाहती थी। एक तो ये कि वहां उपस्थित कौन लोग थे और कौन लोग नहीं थे। इसका मतलब है कि जो लोग साथ हैं वो लोग वहां थे, जो लोग साथ नहीं हैं वो वहां नहीं थे। बड़ा स्पष्ट संदेश है संजय शर्मा जी। मैं देख रहा था कि एक प्रसिद्ध टीवी चैनल की एंकर अयोध्या में आम जनता से पूछ रही थी, और वो नागरिक कह रहा था कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को आने दो, दौड़ा दौड़ा कर भगाएंगे। आपने पूछा और उसका जवाब ये है कि आगे क्या होने वाला है। जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। कौन लोग थे? 5 लोग। हमें बताया गया कि उनमें 4 लोग कौन थे। मोहन भागवत का बताया, योगी का बताया, अरुण जी ने ये भी बताया कि नाथ संप्रदाय। वो तो चंपत राय जी ने भी कहा कि ये रामानंद संप्रदाय का है। रामानंद संप्रदाय का कोई आदमी नहीं था वहां। जो चल रहा है वो खतरनाक चल रहा है। शंकर देव के मंदिर में राहुल गांधी प्रवेश करना चाहते थे आज, उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया। क्या कहा गया कि आज बहुत भीड़ होने वाली है, इसलिए आप नहीं जा सकते, 3 बजे के बाद जाइए। बड़े प्रयासों के बाद क्षेत्र के सांसद और विधायक गए अंदर, तो देखा वहां कोई भीड़ नहीं थी और कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था। राहुल गांधी के साथ जो लोग हैं उनकी कारों पर हमले हो रहे हैं, वह हिंसा हो रही है। आप क्या मानते हैं कि ये क्या बिना किसी इशारे पर हो रहा है, बिना किसी अनुमति के हो रहा है? जो चीज पहली यात्रा में नहीं हुई वो दूसरी यात्रा में हो रही है। अयोध्या में क्या हुआ संजय जी, ये एक अलग मुद्दा है, और आगे क्या होने वाला है ये एक अलग मुद्दा है। आपने कहा कि एक दलित को बुला लेते, आपने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कहते कि आग लग जाएगी मंदिर बनने से, तो आप खुश हो जाते? क्या आपकी प्रसन्नता का
पैमाना सिर्फ ये है कि वो दलित को बुला लेते और अपने भाषण में प्रेम बहाते, सर्वदेव सर्वधर्म समभाव की बात करते। नहीं, 26 जनवरी के पहले 26 जनवरी को भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष संविधान को स्वीकार किया था। 22 जनवरी देश का नया गणतंत्र दिवस और नया राष्ट्रीय दिवस बन गया है। जिस दिन भारत एक अघोषित हिंदू राष्ट्र बन गया है। जरूरत नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित करने की, जरूरत नहीं, संविधान बदलने की भी जरूरत नहीं। राष्ट्रपति, भारतीय संघ के राष्ट्रपति वहां नहीं थी, संघ के राष्ट्र प्रमुख थे अंदर। महिला राष्ट्रपति नहीं थी, महिला गवर्नर गर्भगृह में थी। गवर्नर जो होती है या गवर्नर जो होता है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। क्या वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर थी वो? संजय जी, इस बात पर चिंता मत व्यक्त कीजिए कि दलित नहीं था या प्रधानमंत्री ने क्या कहा, या यजमान मिश्रा दंपत्ति का क्या हुआ। हमारी डिबेट का विषय ये होना चाहिए कि मंदिर का पूरा जो कार्यक्रम था, अगर बिना मुहूर्त के अधूरे मंदिर में कार्यक्रम हुआ तो बिना मुहूर्त के और बिना संविधान की बिना परवाह किए हुए इस देश में सारे काम होने वाले हैं। तो इसलिए चिंता इस बात को होना चाहिए कि हम किधर जाने वाले हैं। आपके पास दो लोग और हैं बोलने के लिए, इसलिए मैं, अगर आपका कोई सवाल हो तो जवाब दे देता हूँ, नहीं तो समय चूंकि सीमित है इसलिए अपनी बात को विराम दे देता हूँ। आपसे मुझे ये और पूछना है कि क्या जो आज का पूरा कार्यक्रम था 2024 में ये राजनीति के तौर पर भाजपा को फायदा पहुंचा पाएगा? संजय शर्मा जी, बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। इसका देश में कोई, ये जो लोग हैं जो जय जयकार कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हमेशा जय जयकार करते हैं। वो जो भीड़ वहां थी या जो भीड़ देख रही थी, वो भीड़ देश नहीं है। जो देश अनुपस्थित था वहां अयोध्या में, वो असली देश है। और इस सरकार को पता है कि वो देश अब इनके साथ नहीं है। आप तो इस बात की चिंता व्यक्त कीजिए संजय जी कि ये राम कार्ड अगर फेल हो गया, असफल हो गया, जो कि होना ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश नहीं है। उत्तर प्रदेश में वैसे ही इनके पास सर्वाधिक सीटें हैं, तो और क्या बढ़ेंगी। तमाम हिंदी भाषी राज्यों में इनके पास मैक्सिमम सीटें हैं। तो इनको तो चिंता करनी चाहिए उत्तर पूर्व की, जहां बुरी हालत है, दक्षिण की जहां बुरी हालत है, पश्चिम की जहां बुरी हालत है। इस बार तो उड़ीसा भी हाथ से जाने वाला है संजय जी। आपने देखा पुरी के कार्यक्रम में कैसे भाजपा अनुपस्थित थी पूरी तरह। जगन्नाथपुरी के कॉरिडोर का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, 3000 करोड़ की परिक्रमा स्थल, वो कृष्ण का स्थल है।
आप राम की प्राण प्रतिष्ठा में लगे हैं और कृष्ण की उपेक्षा कर रहे हैं। आपने देखा ना किस तरह के नारे लग रहे थे आज टेलीविजन पर। अब मथुरा टेलीविजन का एंकर पूछता है कि मथुरा को लेकर आप क्यों अब विभाजन करना चाहते हैं। इंस्टिगेट कर रहा है एंकर, उत्तेजना फैला रहा है। आप क्या समझते हैं क्या होने वाला है? एक सेंटेंस है शर्मा जी बस मेरा, मोदी जी को किसी भी कीमत पर चुनाव चाहिए, चुनाव में जीतना जरूरी है। वो जो लोग जिनके दम पर वो सत्ता में आए थे गुजरात में, मैं तो था वहां 2003 से लगाकर लंबे समय वहीं था मैं। वो तमाम लोग जो सत्ता जिनके बल पर वो आए थे गोधरा कांड के बाद, वो तमाम लोग उनकी लिस्ट में नहीं है। आपने कहा दुबे जी का बताया, संतोष दुबे जी का, कार सेवक का। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी वो आज देशभक्त हैं। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराने को मंदिर के लिए त्याग नहीं किया वो आज मंदिर के पुजारी बने हुए हैं, मंदिर की के यजमान बने हुए हैं। इसलिए, और आपने देखा, आपको दिखे कहीं कैमरे में आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, रितंबरा जी, कटियार जी, पवैया जी, कोई दिखा आपको? संजय जी मुझे नहीं दिखा। कोई नहीं देखा था। हाँ, जिनने कोई सीबीआई नहीं। लखनऊ की सीबीआई अदालत में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे चले आपने तो देखे होंगे। हाँ, कोई नहीं था। उनमें से आपको कोई एक भी नजर आया क्या? कोई नजर नहीं आया था, कोई नजर नहीं। तो इसलिए आपको तो डिबेट अब ये करना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और हमारे जो आपके दर्शक हैं, जो आपको इतना बड़ा, आपके तो इतने हर महीने हर 15 दिन पे 1 लाख बढ़ते जा रहे हैं, तो वो अगर बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको चाहते हैं या आपको देखना चाहते हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है कि उनको क्या तैयारी करना चाहिए? उनको अपना क्या मन बना के रखना चाहिए कि देश किस तरफ जा रहा है? हम लोग अब आगे बढ़ जाए संजय जी। अयोध्या को छोड़ दे पीछे, कि वहां क्या हुआ वो तो एक स्क्रिप्ट के हिसाब से हो गया। अब 23 जनवरी को क्या होने वाला है ये हम सोचें। प्रधानमंत्री कल से अपने असली अवतार में होंगे, तो इसलिए उपवास खत्म और वो अपने मूल अवतार में अब अवतरित हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और आप ये पाएंगे कि योगी भी पैदल फिर से चलने लगे और मोदी जी कार में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही है। योगी जी की जरूरत उनको उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतने के लिए है। उसके बाद योगी जी का कोई काम नहीं है।